सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए चेक पॉइंट नंबर 2 मैथ्स मार्वल क्लास 8। आपकी ये जो इंडेनिकल लर्निंग की बुक है, इसके चैप्टर कौन सा है? ये 11 है आई थिंक। एक बार आप चेक कर लें, थंबनेल में हमने डाला जरूर होगा चैप्टर कौन सा है। एरिया एंड मतलब पैरेललोग्राम्स, इन सब से रिलेटेड है ये चैप्टर। सो आपने फ्रेंड्स पूरी ये वीडियो देखनी है, इसमें हम चेक पॉइंट 2 पूरी की पूरी कवर कर जाएंगे। सो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, लाइक नहीं किया है इस वीडियो को वो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो कर दीजिए। सो जो भी स्टूडेंट न्यू है ये सब कुछ जरूर कर देना प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन अ क्वाड्रिलेटरल शोन अलोंग साइड नेम द फॉलोइंग। इनका नेम देना फर्स्ट साइड्स। सो इनमें साइड्स कौन सी है? एक तो पी क्यू, एक है क्यू आर, एक है पी एस और एक है आर एस। सो क्या लिखेंगे? फर्स्ट का ए का आंसर लिखेंगे हम पी क्यू कॉमा क्यू आर कॉमा आर एस कॉमा पी एस। यह आएगी आपकी साइड्स। तो ए पार्ट आप सभी का फ्रेंड्स हो चुका है। वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? ये जो पॉइंट होते हैं, जैसे क्या कौन से पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर, इस तरह से आप इन्हें लिख सकते हैं। पी कॉमा एस कॉमा क्यू कॉमा आर, इस तरह से। सो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं सी पार्ट के ऊपर। एडजेसेंट साइड्स जो एक दूसरे के साथ में साइड्स हो, जैसे पी क्यू और क्यू आर, पी एस और एस आर। और भी हैं जैसे पी एस एंड पी क्यू, क्यू आर और आर एस, ये 4 पेयर हो जाएंगे। चलिए कैसे लिखेंगे ये हम जरूर देख लेते हैं। क्या होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे पी क्यू एंड क्यू आर। पी क्यू ब्रैकेट डालो, पी क्यू कॉमा क्यू आर। अब ब्रैकेट बंद कर दो, ये आपका फर्स्ट पेयर होगा। सेकंड पेयर बनाते हैं। पी क्यू कॉमा क्यू आर हो चुका है, क्यू आर कॉमा आर एस, क्यू आर कॉमा आर एस, ये दोनों एक साथ में है, क्यू आर कॉमा आर एस। नेक्स्ट पेयर बनाते हैं, चलिए आर एस कॉमा पी एस, आर एस कॉमा पी एस कॉमा, उसके बाद में पी एस कॉमा पी क्यू, पी एस कॉमा पी क्यू। सो इसके साथ में ये हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस ए बी सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑपोजिट साइड्स यानी आमने सामने वाली साइड्स कौन सी होंगी? पी क्यू और आर एस, पी एस और क्यू आर, इस तरह से। पी क्यू डी पार्ट में पी क्यू कॉमा आर एस, ये दोनों ब्रैकेट में आएंगे। उसके बाद में कॉमा दूसरा क्या पेयर है? क्यू आर कॉमा पी एस, क्यू आर कॉमा पी एस, इस तरह से हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स अब आपने डी पार्ट तक तो सभी कर लिए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए अब हम इन्हें रेस कर देते हैं। यस, अब नेक्स्ट पार्ट है आपका ई पार्ट। एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं जो साथ साथ में एंगल हो, जैसे एंगल पी और एंगल क्यू दोनों साथ साथ में, एंगल क्यू और एंगल आर और एंगल एस और एंगल पी। सो चलिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? एंगल पी कॉमा एंगल क्यू, सबसे पहला पेयर। सेकंड पेयर क्या हो जाएगा आपका? ब्रैकेट में एंगल क्यू कॉमा एंगल आपका आर। सो ये लिख जाएगा। थर्ड पेयर आपका क्या हो जाएगा? एंगल आर और एंगल एस, एंगल आर कॉमा एंगल एस। उसके बाद में नेक्स्ट पेयर एडजेसेंट का साथ वाले होते हैं, ये बता देते हैं एक बार दोबारा से, एंगल एस एंड एंगल पी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये आपके पेयर बन जाएगा, 4 के 4 पेयर हमने बना दिए हैं, देख लीजिए इन्हें भी। नेक्स्ट हम चलते हैं एफ पार्ट के ऊपर। सो एफ पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, इसे हम रेस कर देते हैं। चलिए एफ पार्ट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होने वाला है। ऑपोजिट एंगल्स है इसमें, जैसे एंगल पी और एंगल आर ये दोनों ऑपोजिट है, एंगल क्यू और एंगल एस ये दोनों ऑपोजिट है। एंगल पी कॉमा एंगल आर, ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे। सेकंड ब्रैकेट में एंगल क्यू और एंगल एस, ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स इसी के साथ में ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन फुल कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। सेकंड, इफ 3 एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 55 डिग्री, 115 डिग्री, 105 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एक्सटीरियर एंगल। सो एक क्वाड्रिलेटरल, ये लीजिए क्वाड्रिलेटरल जो आपको होने वाला है,
ये रहा आपका। अब इसके जो साइड्स होती हैं, जो बाहरले एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो सभी मिलकर कितने हो जाते हैं 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल सभी मिलकर कितने हो जाएंगे 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स का सम सारे मिलकर 360 डिग्री। अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक है 55 डिग्री, एक है 115 डिग्री, एक है 105 डिग्री, एक है 55 डिग्री, एक है 105 डिग्री और एक क्या था आपका 115 है शायद, यस एक है 115 डिग्री। सो चलिए, और एक हमें आपको पता नहीं है, उसे हम ले लोगे x। अब इन सबको प्लस कर दें, 55 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस 115 डिग्री, ये डिग्री डाला हुआ है। सो इज प्लस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल मिलकर कितना होता है 360 डिग्री। 55 एंड 105 कितने हो जाएंगे 160, 160 में 115 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके कुछ 160 में 115 प्लस कर देने हैं 572 275 कितने आ जाएंगे 275। अब देखिए 275 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये आ जाएगा। अब जो 275 इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। x किसके इक्वल आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 275 डिग्री, कितना आ जाएगा 25 एंड 60 हो जाएगा आपका कुछ 85 डिग्री। सो 85 डिग्री आप सभी का आ जाएगा आंसर, x का कितना आएगा 85 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन हो चुका है आपका। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ मेजर्स 117 डिग्री एंड 83 डिग्री एंड द अदर टू आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ द इक्वल एंगल्स। चलिए अब हम ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम इसे डिनोट करेंगे एंड ये आपका क्वाड्रिलेटर हम बना लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि एक दो एंगल है जो एक दूसरे के साथ में है, 170 डिग्री एंड 83 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के साथ में है। सो और दो एंगल है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, एंगल x और एंगल x, ये दोनों एंगल x और एंगल x। अब देखिए आपने फाइंड करना है इक्वल एंगल्स, यानी x को फाइंड करना है। सो देखिए अब आप सभी को पता है कि जो सभी इंटीरियर एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, एक्सटीरियर भी और इंटीरियर भी सभी मिलके 360 डिग्री के इक्वल आ जाते हैं। सो आपने क्या कर लेना है, x प्लस x प्लस 170 डिग्री प्लस 83 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बोल देता हूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, लिख लेना फ्रेंड्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे रीजन क्या आएगा ये मैंने आप सबको बता दिया। अब देखिए x क्या था आपका, एक एंगल था, x क्या था एक एंगल था 170 डिग्री, एक एंगल था 83 एक एंगल था, इसलिए ये सभी लिए हैं। सो अब x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 117 डिग्री एंड 83 डिग्री कितना हो जाएगा 200 डिग्री हो जाएगा। सो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 360 डिग्री के। सो इसके बाद में अब जो 200 डिग्री इधर है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 2x किसके इक्वल आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 160 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 160 डिग्री। अब जो x इधर है और 2 जो इधर मल्टीप्लाई है दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड का, x किसके इक्वल आ जाएगा 160 डिग्री डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री। x किसके इक्वल आ चुका है 80 डिग्री के। सो दोनों जो इक्वल एंगल्स हैं वो कितने हो जाएंगे 80 डिग्री के। चलिए फ्रेंड्स, अब आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो चलिए फ्रेंड्स, अब फोर्थ क्वेश्चन आपका, इफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:5:7:9 फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। सो देखिए फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे। आपने सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल बनाना है, इसका नेम रख देते हैं ABCD। अब देखिए एंगल A आपका कितना हो जाएगा, एंगल A आपका कितना होगा 3x। क्यों होगा 3x, क्योंकि आपको रेशियो दी हुई है। आप एक एक कर हर एक एंगल की रेशियो के बेसिस के साथ में x लगाई जाओगे। जैसे अब एंगल B कितना हो जाएगा 5x, एंगल B कितना हो जाएगा 5x। इसके बाद में लिख लेना एंगल C कितना हो जाएगा आपका, कितना है 7x, और एंगल D कितना हो जाएगा 9x। सो अब ये सभी इंटीरियर एंगल्स है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सभी मिलकर कितने डिग्री के हो जाएंगे 360 डिग्री। 3x प्लस 9x प्लस 7x प्लस एक कौन सा बच गया 5x, सभी मिलकर कितने हो चुके हैं
360 डिग्री। अब सभी को प्लस कर देते हैं। 3 + 9 12, 7 + 5 12, 12 + 12 24। सो 24x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 360 डिग्री। अब जो 24 इधर मल्टीप्लाई का है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x किसके इक्वल आ जाएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाय 24। सो 24 के डबल के ऊपर 360 डिग्री कितने के ऊपर आएगा, 15 के ऊपर। सो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आंसर, 15 डिग्री। x आ चुका है 15 डिग्री, x कितना आ चुका है, 15 डिग्री। इन्होंने क्या कहा है कि हमने एक एक एंगल के मेजर फाइंड करनी है। चलिए अब हम एक एक एंगल की मेजर फाइंड करते हैं और यहीं पे ही कर लेते हैं। चलिए अब इसे नोट डाउन आप सबने कर लिया होगा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। सो एंगल ए कितना था आपका, एंगल ए था 3x, ये लिखा हुआ है, यानी 3 मल्टीप्लाई आपने 15 कर देना, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। एंगल ए कितना आ चुका है, 45 डिग्री। नेक्स्ट एंगल बी कितना था, 5x, यानी आपने 5 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा 75 डिग्री। ये आप सभी को समझ आ गया होगा, ये नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी, यस। चलिए अब एंगल सी कितना था, 7x, 7 को 15 के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 35 एंड 105 डिग्री। सो एंगल डी कितना था, 9x, 9 को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 को 15 के साथ में। सो कितना आ जाएगा आपका 135 डिग्री। सो इसी के साथ में ये आपके एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सभी सॉल्व हो चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम 5th क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें एंगल्स दिए गए हैं क्वाड्रिलेटरल के सभी, हमने बस x फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x यानी, और मेजर फाइंड करनी है एंगल की। सो चलिए फ्रेंड्स ये भी हम कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे कि सभी हमें एंगल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए मैंने फिगर बना ली है, ये आपने भी ड्रॉ कर लेनी है। एंगल्स उसी तरह से लिखे, ये देख लीजिए एक बार, यस। चलिए अब देखिए सभी एंगल मिलकर कितने हो जाते हैं, 360 डिग्री। सो x + 8 फर्स्ट एंगल था जो हमारा, x - 2 + 3 × 2x + 1 + 4x + 5। सो सभी मिलकर कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। x + 8 + x - 2 + 3 को आप 2x के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x, 3 को 1 के साथ में कर दीजिए 3 + 3 + 4x + 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x और 6x, 8x और 4x, 12x, और नंबर्स को प्लस करते हैं। 8 - 2 6, 6 + 3 9, 9 + 5 14। सो +14 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जो इधर +14 है दूसरी साइड क्या हो जाएगा, -12x इज इक्वल टू 360 डिग्री में से 14 माइनस कर दीजिए, 346 डिग्री। अब x किसके इक्वल आ जाएगा, 346 डिग्री अपॉन 12। सो इसे हम डिवाइड कर देते हैं 12 के साथ। कैसे करेंगे, ये आपका कुछ पॉइंट्स में आएगा वैसे इसका आंसर अगर देखा जाए तो, यस। सो चलिए इसे हम कर लेते हैं सॉल्व एक बार। सो फ्रेंड्स इसी में आप देखिए 346 डिग्री ओवर 12। अब इसको आप कट भी कर सकते हैं, ये होगा आपका 173 के ऊपर, ये होगा 6 के ऊपर। इसके बाद में ये किसी टेबल के ऊपर आ रहे हैं, नहीं लग रहे कि किसी टेबल के ऊपर आ रहे हैं। सो चलिए अभी के लिए हम इसे यहीं तक ही छोड़ देते हैं। सो x की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब आपने बस इन्हें पुट कर देना है वैल्यूज़ में कि x + 8, x - 2, 3 × 2x + 1, 4x + 1। सो ये वैसे तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एक एंगल की फाइंड करनी है, बट फ्रेंड्स ये आपने कर लेनी, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं वो आई हैं हमारी फ्रैक्शन में, एंड फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करनी हो सकती है मुश्किल। सो हम इसे यहीं पे छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि आपके स्कूल में पॉइंट 1 नंबर ज़्यादा 1 नंबर कम में लेकर जा सकते हैं। सो आपने वो अपने स्कूल के हिसाब से ही फॉलो कर लेना है। सो इसके साथ में ही फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को।